पॉइंट पे, जहां आपको हम बिहार का स्पेशल का लगातार एक सेशन करवा रहे हैं। इसमें आज जो हम 301 क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन हम रोज करवाए हैं। आज जो है सेशन का जो सातवां सेशन है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन, टोटल 300 क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करके, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 301 है, बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? बिहार में किसने? पहला है रजा शाह, दूसरा है महाराजा नवल किशोर सिंह, तीसरा है महाकवि विद्यापति, चलिए ऑप्शन है मीर कासिम, ठीक है, चौथा ऑप्शन है मीर कासिम। ई में इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां जो आपको बताया गया था कि बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? महाराजा नवल किशोर सिंह। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 302 है, हिंदुस्तान फर्टिलाइज लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में कहाँ एक उद्योग स्थापित किया गया था? धनबाद में, बड़ौनी में, डालिया नगर में, सिंदरी में, इनमें से एक से कोई नहीं या इनमें से एक। हिंदुस्तान में फर्टिलाइज लिमिटेड के अधीन निम्न किस नगर में? ये बड़ौनी में, बिहार के बड़ौनी में। ये आपका राइट होगा। हिंदुस्तान फर्टिलाइज लिमिटेड के अधीन बिहार के बड़ौनी उद्योग स्थापित किया गया था। यहाँ बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना भी स्थापित है। याद रखिएगा, रूस का देन है, ठीक है, पूछ देता है कभी कभी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 303 है, निम्नलिखित में बिहार में सूती वस्त्र उद्योग जो है केंद्र कहाँ है? इनमें से बताना है कि सूती जो है वस्त्र का उद्योग कहाँ है? फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर, गया, कटिहार, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। तो अगर एक से अधिक होगा तो हम ई ऑप्शन लेंगे। तो ई ऑप्शन इसलिए लेंगे कि फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर और गया, ये तीनों में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 304 है, बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना निम्नलिखित में किस जिले में है? भागलपुर में, गया में, मुंगेर में, मुजफ्फरपुर में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना निम्नलिखित में किस जिले में है? तो क्या हो जाएगा? मुंगेर में। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 305 है, बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? दरभंगा में, मरकुंडा में, बड़ौनी में, पटना में। बिहार में कहाँ पे एकमात्र जो तेल शोधक है? ये बड़ौनी में। सी आपका राइट होगा। बड़ौनी भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एक नगर है। यह गंगा नदी के किनारे बसा है। बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना बड़ौनी में, जो सोवियत संघ की मदद से 1964 में स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 306, तिरुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाटकों के स्थान पर किस वंश का राज स्थापित हुआ? पहला है मिथिला वंश, नेक्स्ट है दूसरा है मल्ल वंश, तीसरा है कोइलवर वंश और चौथा है ओई निवार वंश। ई में इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ओई निवार वंश। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 307 है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान निम्नलिखित में कौन था? क्वेश्चन कह रहा है कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण जो कराया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखा बता देते हैं। दरभंगा का एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। किसका? गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा था, उसका नाम था जूना खां, उसने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम क्या? उगलू खान। ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 308 है, निम्नांकित में कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन था? शिव वंश, हरि सिंह, नरसिंह सिंह, शक्ति सिंह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। निम्नलिखित में कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। बी आपका राइट हो जाए। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव 1295 से 1324 तक शासन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 309, शेर शाह को शेर खां की उपाधि निम्नलिखित में किसने दी? मोहम्मद दुहानी ने, हसन खान ने, दरिया खान दुहानी ने, इस्लाम शाह ने। शेर शाह को शेर उपाधि की किसने दी थी? मोहम्मद नुहानी ने दी थी। ये आपका राइट होगा। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। शेर खां की उपाधि मोहम्मद नुहानी ने दिया था। शेर शाह सूरी के सैन्य अभियान, चंदेरी के युद्ध में वो मुगल की तरफ से लड़ा था। घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी की तरफ से भाग लिया था। 1529 में नुसरत शाह बंगाल को पराजित करके हजरत आला की उपाधि धारण किया। किसने? शेर शाह ने, ठीक है। 1532 में हुए दोहारिया का युद्ध महमूद लोदी का साथ दिया। 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक महमूद शाह शेर शाह को 13 लाख दिनार के लिए, आगे बढ़ते हैं, 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेर खान शेर शाह की उपाधि धारण की। किसको? हुमायूं को हरा के शेर शाह की अपने नाम के सिक्के चलाए तथा खुतबा पढ़ा।
1540 में हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम, दोनों बोलिए, कन्नौज ही बोलिए या बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया और द्वितीय अफगान साम्राज्य का स्थापना की। 1542 में मलबा पर अधिकार किया उसका शासक कादिर शाह भाग गया। 1543 में रायसीन के विजय किया तथा वहां के शासक कुर्नल विश्वासघात पूर्वक को मार डाला तथा वहां स्थितियों को जौहर यह विजय शेरशाह के चरित्र का एक कलंक की तरह था। 1544 में शेरशाह ने मवार विजय में उस समय वहां के शासक मालदेव था। मालदेव की विजय के लिए उसने धोखे की सहारा लिया और जिली चिट्ठियां तैयार किया। 1545 में कलिंजर के युद्ध के चंदेल शासक के कीरत सिंह के युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान उक्का नामक जो आग लगाने में शेरशाह की मृत्यु हो गई। क्या हुआ? 1543 में कलिंजर के जो युद्ध हुआ, चंदेल शासक कीर्ति हिंद के युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान उक्का नामक आगेन शास्त्र चलाते हुए आग लगने से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 310 है, बेबिन अभिलेख क्या है? बेबिन अभिलेख निम्नलिखित में किस शासक से संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह, हुमायूं, अकबर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बेबिन अभिलेख निम्नलिखित में किस शासक से संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक। ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 311 है, चीनी यात्री सुंग युंग भारत यात्रा निम्नलिखित में कब की? 515 से 520, 525 से 529, 545 से 552, 592 से 557। चीनी यात्री सुंग भारत की यात्रा 515 से 520 में थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 312 की ओर बढ़ते हैं। क्या है? बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखीगिरी किसके द्वारा विजित की गई? राजराज चोल, खारवेल, मिंडार, पुष्पमित्र सुंग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। 312 का हो जाएगा खारवेल। बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 313 है, परघोत निम्नलिखित में से कहाँ के राजा थे? काशी के, कौशल के, मगध के, अवंती से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। परघोत निम्नलिखित में कहाँ के राजा थे? तो कहाँ के थे? अवंती के थे। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 314 है, जैन धर्म में प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मनेर में, राजगिरी में, पावापुरी में, जलान फोर्ट में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन में टोटल कितने थे? 24 थे। सबसे अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो इनका जो है मोक्ष का स्थान है पावापुरी। सी आपका राइट हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को मोक्ष का स्थान जो है पावापुरी स्थित है। भगवान महावीर जैन पंथ के 24वें तीर्थंकर। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले वैशाली के गणतंत्र राज क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में सन्यासी धारण करके आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए। वर्धमान महावीर ने, उनके बचपन का नाम था, 12 साल तक मौन तपस्या की तरह तरह के कष्ट झेले। कितने? 12 साल। उन्हें कवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्त हुए। कवल्य प्राप्त होने के बाद भगवान महावीर की जन कल्याण के लिए अर्धमर्गी भाषा उपदेश देना शुरू किया था। कौन से भाषा में? अर्धमर्गी। 315 है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, रामगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य 2 के शासनकाल में आया था। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 316 है, निम्नलिखित में अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, चोरों का देश निकाला, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। निम्नलिखित में अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, धार्मिक क्या है? A+B+C। राइट आंसर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 317, त्रिपिटक निम्नलिखित में किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। त्रिपिटक निम्नलिखित में किसका है? ये बौद्ध धर्म है। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 318 है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र निम्नलिखित में किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासनकाल में सिद्धांत अभ्यास, विदेश नीति, धन संचयन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र निम्नलिखित में किसका है? शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 319 है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में किसका दूत था? सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। मेगास्थनीज जिनकी किताब है इंडिका, ठीक है, इनकी किताब का नाम है इंडिका। ये जो सेल्यूकस निकेटर का था, तो ए आपका राइट होगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर यूनान का एक राजदूत था। इनको 305 में यूनान और भारत के मध्य संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आना पड़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 320 है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? जीवित गुप्त, देवनाथ अभिलेख, राजा बलपुत्र देव, पाटलिपुत्रा कुतुबुद्दीन एवं पटना, सिकंदर लोधी, रोहतास, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। तो क्या हो जाए? सिर्फ जीवित जो है ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लें। क्वेश्चन नंबर 321 की ओर बढ़ गया। बिहार में चामरगढ़ाही याचनी की मूर्ति जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है किस स्थान से प्राप्त हुई? दीदारगंज, सुल्तानगंज, राजगिरी, वैशाली, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में चामरगढ़ाही याचनी मूर्ति जो पटना संग्रहालय से सुरक्षित की गई किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये आपको बताना है हमें। दीदारगंज। ए आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 322 है प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, उपाली, आनंद, सावाकामी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 323 है महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। महावंश के अनुसार बिंबिसार जो 15 वर्ष की आयु में बैठा था। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 324 है अंग्रेजों ने 1620 में बिहार के सर्वप्रथम कहाँ पे अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? आलमगंज, मुंगेर, पूर्णिया, मनेर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का? ये राइट आंसर आलमगंज हो जाएगा। ये आपका राइट हो जाएगा। अंग्रेजों ने 1620 में पटना में आलमगढ़ में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयत्न किया, मगर उन्होंने वास्तविक सफलता 1651 में मिली। इसके अतिरिक्त डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री 1774 में स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 325 है काला अशोक निम्नलिखित में किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार, शिशुनाग, अजातशत्रु, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। काला अशोक निम्नलिखित में किसका था? शिशुनाग। भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 326 है बहार खान लोहानी किस वर्ष तक बिहार पे शासन किया? 1522, 1533, 1534, 1535, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बहार खान लोहानी किस वर्ष तक बिहार पे शासन किया? 1522। ये आपका राइट होगा। बहार खान लोहानी ने 16वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्वंश बिहार के सुसंत अफगान शासक था। फरीद खां को 1522 में बहार खान लोहानी ने अपनी सेवा से नियुक्त किया था। आगे चल के फरीद खां शेर खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहार खान लोहानी ने फरीद खां को शेर खां का खिताब दिया था, क्योंकि उसके बिना किसी हथियार से शेर को मार डाला था। शेर शाह को अपना नयाब बनाकर बहार खान लोहानी ने उसे अपने नाबालिग लड़के जलाल खां के उस्ताद भी नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 327 है कर्नाट वंश का पुनः अंत कब हुआ था? 1378 में, 1350 में, 1355 में, 1360 में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। कर्नाट वंश का पुनः अंत कब हुआ था? 1378 में। ये आपका राइट हो जाएगा। कर्नाट वन का उदय 1097 में मिथिला में हुआ था, जिसकी राजधानी बाड़ा जिले के सिमगौनगढ़ में थी। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नयनदेव थे। नयनदेव एक महान शासक था। कर्नाट वंश के शासन काल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कर्नाट वंश के शासन का अंत 1324 में गयासुद्दीन तुगलक के हाथों हरि सिंह को पराजित होने के साथ हो गया, परंतु कर्नाट वंश का पुनः अंत जो हुआ 1378 तक हुआ। ठीक है, और इसको जो मिथिला का स्वर्ण युग जो है किसके वंश को कहा जाता है? कर्नाट वंश के। ठीक है, तो 388 मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? पटना थी, वैशाली थी, या फिर तिरुप थी, या सिमरावगढ़ थी, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से। तो अभी हमने आपको पढ़ाया था सिमरावगढ़ थी। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 329 है किस वर्ष शाहजहां ने अपने विशक्ष अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया? 1630, 1632, 1635, 1640, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से अधिक। किस वर्ष शाहजहां ने अपने विशस्त अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया? राइट आंसर होगा 1632। बी आपका राइट होगा। 1632 में शाहजहां ने अपने विशेष अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया, परंतु इस अवधि के अधिकांश समय उसे विद्रोही को दबाने के लिए बिहार ही रहना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 330 है बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? मुगल, तुगलक, खिलजी, गुलाम वंश, इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य का नाम बिहार किसके में? तुगलक वंश। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 331 है बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां किसके शासनकाल में था? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, इनमें औरंगजेब से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां किसके? ये शाहजहां के शासनकाल में। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 332 है इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? हसन खां सूरी, बहार खां लोहानी, अब्बास खां सरवानी, दरिया खां लोहानी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? दरिया खां लोहानी। डी आपका राइट है। दरिया खां लोहानी 1495 से 1522 तक लंबे समय तक बिहार का प्रभावी शासक रहा। बिहार के इतिहास में नुआनी वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 323 औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पुत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार, ये जो है राजकुमार जो कांग्रेस का पोता औरंगजेब का पोता था राजकुमार अजीम, वो बिहार का सूबेदार कब बना? 1665 में, 1695 में, 1705 में, 1702 में। क्या बना? 1702 में। डी आपका औरंगजेब ने 1702 में अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण कराया तथा उसका नया नाम अजीमाबाद दिया। किसने? राजकुमार अजीम ने। क्वेश्चन नंबर 334 है बिहार के सबसे पहले सूफी संत कौन थे? इमाम ताज फकीर, सालादार मसूद गाजी, भरिया साहिब, गरफुद्दीन यहिया मनेरी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार के सबसे पहले सूफी संत थे इमाम ताज फकीर। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 335 है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने दस्तक किया था? महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, बाबर, बख्तियार खिलजी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक।
तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी। डी आपका राइट होगा। बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का सदर इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी को है। 1198 में लगभग उसने नालंदा विक्रमशिला को लूट कर विध्वंस मचा दिया था। क्वेश्चन नंबर 336 है, किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह ने बिहार में शरण प्राप्त की? 1491, 1498, 1495, 1500, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान क्या हुसैन सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त की? ये 1491। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 337 है, किस वर्ष नसरुद्दीन ने बिहार के शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था? 1390, 1394, 1270। क्या है? किस वर्ष नसरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था? 1394। भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की? बाबर, हुमायूं, शेर खां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की? राइट आंसर आपका हो जाएगा शेर शाह ने। सी आपका राइट है। क्या है? शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। भूमि पे व्यवस्थित माप के लिए शेर शाह सिकंदरी गज 39 अंगुल या 32 इंच सन डंडी का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 339 है, तिरहुत के किस वैनावार वंश के शासक ने छत्र छाया के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को अपने काव्य रचना की? हरि सिंह, महेश ठाकुर, शिव सिंह, शक्ति सिंह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। तिरहुत के किस वैनावार वंश के शासक ने छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति अपने काव्य की रचना की? शिव सिंह। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 340 है, निम्नलिखित में किस उज्जैनी राजपूत को महमूद शाह सरकी ने सेना में पराजित कर डाला? ईश्वर सिंह को, ओंकार देव को, दुर्लभ देव को, संग्राम सिंह को, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में किस उज्जैनी राजपूत को महमूद शाह ने सरकी सेना में पराजित किया? ईश्वर सिंह को। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 341 है, भोजपुरी में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? भोजराज, संग्राम देव, संतन सिंह, सोमराज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। भोजपुरी में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? सतन सिंह। सी आपका राइट है। 342 है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है? नरसिंहगुप्त, न्यायदेव, उदयन, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है? न्यायदेव। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 343 है, शेर शाह का मकबरा निम्न में से कहाँ है? पटना में, सासाराम में, गया में, दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। शेर शाह का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 344 है, खान जमान खां के बाद निम्नलिखित में कौन बिहार का सूबेदार बना? नुसरतयार खां, फरुखुद्दौला खां, अलीवर्दी खां, हैबत जंग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। खान जमा खान के बाद निम्नलिखित में बिहार का सूबेदार कौन बना? नुसरत यार खां। ए आपका राइट हो जाएगा। बुलखन के पश्चात खान जमा खान 1718 से 21 में बिहार के सूबेदार बना। अनुसार जो अगले 5 वर्ष में कोई सूबेदार कुछ समय के लिए नियुक्त हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 345 है, मुगल शासक फखरुल के शासनकाल में बिहार में कितने गवर्नर जनरल थे? 2, 4, 3, 5, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। मुगल शासक फखरुल के शासन में किस गवर्नर जनरल बने थे? तो कितने बने थे? 4। भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इनमें कौन कौन था। उनके शासनकाल में 4 गवर्नर बने थे। पहला था खैरात खां 1712 से 1714। दूसरा था मीर जुमला 1715 के लिए। सर बुलंद खां 1716 से 1718 के लिए। खान जमा खां 1718 से 1721 के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 346 है, मुगलकालीन बिहार के गवर्नर निम्नलिखित में कौन थे? शुजाउत खां, तय्यब खां, मुबारक खां, मुबारक शाह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। मुगलकालीन बिहार के गवर्नर निम्नलिखित में कौन थे? तो शुजात खां भी थे, सईद खां भी थे और मुबारक खां भी थे। राइट आंसर हमारा ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 347 है, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? दरिया खां का, जलाल खां का, इस्लाम खां का, बहार खां का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? जलाल खां। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 348 है, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध प्रदेश, मगध प्रदेश, गुप्त साम्राज्य, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? मगध प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 348 है, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो मगध प्रदेश। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 349 है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, सावाकमी, वसुमित्र, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 350 है, सेट का आखिरी क्वेश्चन है, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मधेपुरा में, भागलपुर में, पटना में, आरा में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पटना में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन को यही समाप्त करते, कल हम 351 से लेके आएंगे आपके पास।
तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें सेशन करके हमें ज़रूर बताइएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।